पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बैठे हो मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए है वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत और विश्वास है। बाहर से सख्त है, अंदर से नरम है, उसके दिल में दफन कई मरम है। पिता संघर्ष की आंधियों में हौसलों की दीवार है, परेशानियों से लड़ने को दो धारी तलवार है। बचपन में खुश करने वाला बिछौना है, पिता जिम्मेदारियों से लदी गाड़ी का सारथी है, सबको बराबर का हक दिलाता एक महारथी है। सपनों को पूरा करने में लगने वाली जान है, इसी में तो माँ और बच्चों की पहचान है। पिता ज़मीर है, पिता जागीर है, और जिसके पास ये सब कुछ है वो सबसे अमीर है, वो सबसे अमीर है, वो सबसे अमीर है। इस बार पिता दिवस यानी कि फादर्स डे के मौके पर मुझे बहुत सारी ऐसी बातें याद आ रही हैं जो पापा और मेरे बीच में कई बार अच्छी सीख के तौर पर साबित हुई। जैसे कि मेरे पिता बहुत ही पढ़े लिखे और उनका भी यही सोचना था कि हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर आगे जाएं, क्योंकि जिस तरह के बैकग्राउंड से उन्होंने शुरुआत की थी वहाँ पर ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की कि रात दिन एक करके उन्होंने पढ़ाई लिखाई को मतलब बहुत महत्व दिया, बहुत पढ़ाई की, और अपनी पढ़ाई के बलबूते, अपनी मेहनत लगन के बलबूते वो आने वाले टाइम में रेलवे में ऑफिसर की पोस्ट पर कार्यरत रहे और रेलवे को अपनी सर्विस प्रदान की। तो कहते हैं ना कि पिता एक ऐसा वृक्ष होता है जिसके नीचे संतानें जो होती हैं वो पलती हैं, बहुत कुछ सीखती हैं, और पिता रूपी वृक्ष के नीचे उसकी छाँव में फलती फूलती हैं। इस तरह से माँ का बहुत महत्व है, उसी तरह पिता के महत्व को भी भुलाया नहीं जा सकता। मुझे याद है कि जब कभी भी मैं अपने पढ़ाई के दिनों में स्कूल के टाइम पर मैं हमेशा पढ़ता तो रहता था, लेकिन कई बार थोड़ा सा भटक जाता था। कई बार मैं खेल कूद में ज़्यादा दिमाग लगाने लगता था, ज़्यादा खेलने कूदने में समय व्यतीत करने लगता था, तो फिर पढ़ाई लिखाई पीछे छूटने लगती थी। तो मेरे पापा इन सब चीज़ों को देखते थे। वो देखते थे कि खेल रहे हो तो ज़्यादा खेल में ही नहीं जाना है। पढ़ाई और खेल की एक अलग अलग उन्होंने कैटेगराइज करके रखा था कि आपकी स्टडी भी बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है आपके खेल कूद के साथ साथ। तो खेलना कूदना भी उन्होंने कहा कि इस टाइम पर आपको खेलना है और इस टाइम पर आपको पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने बहुत अच्छी सीख दी। एक जीवन में एक कहते हैं ना टाइम टेबल, एक व्यवस्थित तरीका उन्होंने दिया हमें जीने का, हमें
जब जब हम थोड़ा सा आशंकित हुए, जब जब हमें थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि हाँ हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उस वक्त पिता की याद आई। उस वक्त पापा ने हमारे काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन दिया, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमको एक एक ऐसा वातावरण बना के दिया कि हम उस वक्त पिता से कुछ सीख सकें। तो आज मुझे लगता है कि पिता से मैंने एक ईमानदारी सीखी है, पढ़ने लिखने की जो अहमियत है उसकी समझ मेरे अंदर मेरे पिता की वजह से आई, और जीवन में मेहनत करना वो भी ईमानदारी के साथ, वो मैंने अपने पिता से सीखा। कहते हैं माँ जन्म देती है तो पिताजी जो होते हैं वो ज़िंदगी के हर एक राह में हमें प्रोत्साहित करते हैं। माँ फादर्स डे का महत्व हमारी ज़िंदगी में उतना ही है जितना कि हमारी ज़िंदगी में मदर्स डे का है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पिताजी यानी मेरे फादर ने मुझे इतना सपोर्ट किया बीइंग अ गर्ल। उन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी के हर एक डिसीज़न में मुझे मेरा साथ दिया। मैं गलत होती थी तो मुझे वो, जब मैं हार मान जाती तो मुझे कहते थे कि नहीं, हारना नहीं है, आगे बढ़ना है। कभी कोई चीज़ गलत हो जाती थी तो कहते नहीं नहीं, गलती हुई है पर गुनाह तो नहीं हुआ है ना, आगे बढ़ो, इससे सीखो, इससे आपको सीख मिलेगी। और मैं उनकी बात, उनकी चीज़ों से हिम्मत बांध के आगे बढ़ती रही। शादी के बाद मुझे एक और फादर मिल गए, मेरे फादर इन लॉ, जिन्होंने मेरे फादर की ही तरह मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे 2 फादर्स हैं और दोनों ही मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक होप दी है। मुझे सिखाया है ज़िंदगी के हर एक दिन में हम एक नई चीज़ सीखते हैं, और कहीं ना कहीं मैं अब इस बात से बहुत खुश हूँ कि मुझे ज़िंदगी की हर राह में मेरे फादर्स ने मुझे हमेशा आगे बढ़ना ही सिखाया है। एक मजबूत नींव होती है फादर, उनके बिना हम अधूरे होते हैं। मैं बहुत खुशनसीब इसलिए भी हूँ कि हमें वो मौका मिल रहा है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर्स के साथ वो दिन शेयर कर सकें। तो आप सभी के साथ मैं भी अपने फादर को हैप्पी फादर्स डे विश करना चाहूँगी। पहली चीज़ तो ये है कि अभी इस समय जो समय चल रहा है तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग साथ में ही रहते हैं, हमेशा टच में रहते हैं। अगर हम एक कमरे से दूसरे कमरे में भी हैं तो हम लोग व्हाट्सएप पे बात करते हैं। तो आप एक कूलनेस का लेवल समझ सकते हैं कि मेरे और मेरे फादर के बीच में क्या है। चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे वो इमोशनली हो, हर प्लेटफॉर्म पे मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते हैं। किसी भी डिसीजन पे वो मुझे ये नहीं बोलते कि तुम ऐसा नहीं करो, और ने आज तक ये नहीं बोला कि ऐसा मत करो। अगर वो किसी चीज़ को मना भी करना होता है तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि देख लो, तुम्हारा मन है, अगर सही लगे तो कर लो, हम नहीं बोलेंगे कि नहीं करो। तो ये मतलब आपके पिता आपके लिए दोस्त के हमेशा सर, हमेशा हर चीज़ में कभी भी हमें इस तरीके, मतलब मैं मम्मी से कम बात कर पाता हूँ, मैं पापा को ज़्यादा बता देता हूँ कि पापा ऐसा हो गया। मम्मी का वो एक को डांट भी दें, लेकिन पापा के साथ ऐसा नहीं है। पापा के साथ कई घरों में देखा गया है कि पापा कर्फ्यू का पर्याय होते हैं, बच्चे इस कमरे में, पापा उस कमरे में। ऐसे पापाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए सर, क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन जब तक रहेगा या कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को, मतलब आप बिलीव नहीं कर पाएंगे आगे, आप काम नहीं कर पाएंगे आगे। बहुत ज़रूरी है ये सपोर्ट, जो फादर का एक सपोर्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंट है। मेरे फादर का सपोर्ट मेरे पास है, वो हमेशा रहेगा। वो कभी किसी चीज़ पे ये नहीं बोलते कि ऐसा नहीं होगा, तुम कर लो, हम तुम्हारे साथ खड़े। यही अपने पापा की 3 खूबियाँ बताइए। सर खूबियाँ बहुत सारी हैं, वैसे एट रैंडम आप बोलेंगे तो नहीं बता पाएंगे। नहीं, जो खास आपको बहुत पसंद है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड है, उन्हें कोई चीज़ भी मतलब सिखानी नहीं पड़ती। अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो जो भी नई एज की, जैसे हम आज की जनरेशन कहलाते हैं, तो जो नई चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं उस चीज़ को। दूसरा, वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि आप किसी भी बात को बिना बात मतलब बढ़ाओ, इस तरीके से नहीं, जितना हो सके ठंडा हो जान दो मैटर। अगर गुस्सा भी आ रहा है तो ठंडे होकर मैटर सोचो, 2 दिन बाद तुम्हें उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर सपोर्ट रहता है हमेशा मेरे को। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पास सोल्यूशन, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, A to Z मेरे फादर के पास सोल्यूशन है उस चीज़ का। मैं तो ये जानता हूँ। पिता के बारे में क्या लिख दूँ और कैसे उनके बारे में लिखने का ये कठिन काम कर दूँ। पिता के त्याग को, पिता की मेहनत को, पिता की डांट को, पिता की मुस्कान को, पिता की सीख को,
कैसे मैं शब्दों में बयां कर दूं। पिता ही खुद में एक वाक्य हैं, पिता खुद ही एक काव्य हैं, पिता ही कहानी का सार हैं, पिता में ही सारे अलंकार हैं, पिता से ही सारे रस हैं, पिता से ही जीवन है और उनका ना होना ही मृत्यु है। 7 समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, छोटी सी गुड़िया लाना, चाहे गुड़िया ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। पिता के ऊपर ये कुछ पंक्तियाँ हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तो हमेशा पापा को सुनाकर ये गाती थी। कहीं से मुझे कुछ याद आता है। पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो हर घर में हर पल राग है। पिता से माँ चूड़ी है, बिंदी है, सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने। पिता है तो बाज़ार में सारे खिलौने अपने हैं। छोटी सी कहानी है पिता और पुत्री की। मैंने अपने पापा को हमेशा सर उठा के जीते हुए देखा है, कभी किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा। तो मैंने उनसे हमेशा ये इंस्पिरेशन ली है कि कभी किसी के आगे झुको नहीं। अगर आप गलत हैं तो ज़रूर झुको, लेकिन अगर आप सही हैं तो किसी से कुछ भी झुकने की ज़रूरत नहीं है किसी के सामने। तो हमेशा ईमानदारी के साथ जियो। और मुझे इस बात पर हमेशा गर्व रहेगा कि मेरे फादर की डेथ के बाद भी लोग उन्हें ईमानदार डीजीसी कहते थे, कि वो एक डीजीसी था जो बहुत ही ईमानदार था। तो मुझे उन पर बहुत प्राउड होता है। पिता हो या माता, ये जब होते हैं तो बहुत कम होते हैं, और जब नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके होने और ना होने का एहसास इनके ना होने के बाद ही होता है। जब हम इनके नज़दीक होते हैं, इनका सानिध्य हमें मिलता है, तो हम शायद इनकी वो कदर नहीं कर पाते जो उनकी कदर करनी चाहिए। इनके ना होने के बाद हमें एहसास होता है कि ये हमारे लिए क्या है। आज मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ कि मेरे माता पिता दोनों नहीं हैं, मैं दोनों को खो चुका हूँ, और उनके जाने के बाद मुझे उनकी कमी का एहसास होता है। और मुझे लगता है कि माता पिता का होना क्या है, ज़िंदगी में कितना अहम भूमिका रखता है माँ बाप का होना। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब तक वो हैं, देखिए माँ और बाप हमारे प्रत्यक्ष भगवान हैं, और जो भगवान है वो हमारे अप्रत्यक्ष माता पिता। तो हम अपनी धरती पर जो हमारे माँ बाप हैं, हमारे प्रत्यक्ष भगवान हैं, हम उनको पूज लें, उनकी पूजा कर लें। भले हम चारों धाम करें या ना करें, लेकिन माँ बाप की पूजा कर लें, ये सबसे बड़ा पूजा है और ये सबसे बड़ा आपका कर्म है। अगर समय रहते हम ये नहीं कर पाए तो आपका जीवन व्यर्थ है। और मैं अब अपने आप को भी दोषी मानता हूँ कि समय रहते मैं उनको उतना समय नहीं दे पाया, उस समय मुझे उनको देना चाहिए था। और अब मेरे पास समय है लेकिन मेरे पास माँ बाप नहीं। तो मैं सभी भाई बहनों से, अपने सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि समय रहते हमें अपने अप्रत्यक्ष भगवान की पूजा कर लें, इनकी सेवा कर लें, यही सबसे बड़ा तीर्थ है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा रात दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा।
मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरे फादर भी मेरे हीरो थे, बल्कि मैं तो बोलती हूँ माय फादर वाज वर्सटाइल हीरो, क्योंकि वो सही मायनों में एक ऑलराउंडर थे। वो बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छे हारमोनियम और बांसुरी वादक थे, सितार और तबला भी अच्छा बजाते थे। इंडोर गेम्स के मास्टर थे, कैरम, शतरंज, उन्होंने हमें भी बहुत अच्छी तरह से सिखाया। पतंगबाजी के उस्ताद थे। इसके अलावा बहुत अच्छे तैराक थे। पानी की सतह के ऊपर बहुत टाइम तक बिना हिले डुले एक मुद्रा बनाकर उन्हें लेटने की कला आती थी। उन्हें पशु पक्षियों से बेहद लगाव था। हमारे यहाँ ऐसे कोई जानवर और पक्षी नहीं हुए जो शायद पाले ना गए हों। तोता, कबूतर, खरगोश, गाय, कुत्ता, यहाँ तक कि नेवला और गिलहरी भी। उन्हें जानवरों के बारे में स्टडी करने का, उनके बिहेव और नेचर को बारीकी से ऑब्ज़र्व करने का बहुत शौक़ था, और जो भी वो उसमें पाते थे वो सब हम लोगों से शेयर करते थे। गार्डनिंग बहुत ही अच्छी करते थे। बडिंग के गुलाब तैयार करते थे। एक एक गुलाब के पौधे में कई रंगों के फूल हमारे यहाँ खिलते थे। 2-2 फुट के आम के पेड़ में कैरियाँ लगी रहती थी। जब मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ, उस समय के बाद हम दोनों बहनें उनके सुरक्षा कवच में चले गए। रात को उनके बाजुओं पर सिर रख के हम लोग लेटते थे और वो हमें कहानियाँ सुनाते थे। लेकिन उनकी कहानियाँ कभी कोई परिकथाएं नहीं होती थी, हमेशा रियलिस्टिक स्टोरीज़ होती थी। दिन भर हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए वो किताबें पढ़ते थे, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते थे, और फिर नॉलेजेबल बातें एक स्टोरी के रूप में कन्वर्ट करके हमें सुनाते थे। तो वो हर फील्ड में अपना हाथ आजमाते थे। हम लोग जब थोड़े बड़े हुए, टीनेज में आए, तो उन्होंने हमारी सुरक्षा का भी बहुत ख्याल रखा। हमें पूरी स्वतंत्रता देते थे, लेकिन उनकी सतर्क और पैनी निगाहें हम हमेशा अपने आसपास महसूस करते थे। कल्चरल एक्टिविटीज़ में हम बहुत आगे रहते थे, और वो हमेशा एक सपोर्टर के रूप में हमारे पीछे। कहीं भी हमें आना जाना हो, इवन कि हमारी फ्रेंड्स के यहाँ भी, तो वो एक बड़े भाई की भूमिका में आ जाते थे और हमें लाने ले जाने के लिए कभी मना नहीं करते थे। पिताजी का स्मरण तो हर पल रहता है। पिताजी दरअसल जब सुबह हम पूजा करते हैं अपनी, तो शायद कोई दिन ऐसा ना जाता हो कि हम माता पिता को याद ना करते हो। तो पिताजी तो सर्वस्व हैं मेरे लिए, माता और पिता दोनों, और उनकी याद तो जीवन में ऐसी है कि शायद है कि कभी हम भूल पाएँ, जबकि मैंने उन्हें देखा नहीं था। 6 साल की उम्र में था जब पिताजी दिवंगत हो गए थे 1973 में, और उसके बाद पिता का साया तो सिर पे नहीं रहा, लेकिन बड़े भाई ने पिता का हाथ मेरे सिर पे रखा। और कौन है आपके बड़े भाई? कमल लिखधारी जी, आप परिचित होंगे उनसे। तो उनके ही दम पे हम आज अपने आप को इस स्थिति में ला पाए। सतीश जी, जब आप बहुत मुश्किल में होते हैं, तो आपको क्या लगता कि
अगर आज आपको ये कहा जाए कि अगर आज आपका उनके सानिध्य होता, उनके साथ होती, तो क्या आप ज़्यादा कुछ कर पाती? बेशक। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती कि हम अपने ऊपर उनकी एक सरपरस्ती महसूस करते हैं हर समय, और ये हमें लगता है कि हम कुछ गलत कराएंगे तो हमारे पिताजी हमारे साथ हैं, भय बना देता है। वो सब संभाल लेंगे। और जैसे कि ऐसा लगता है ना कभी कभी कि पिताजी डांटते हैं, बच्चों से आजकल सुनते हैं, तो पिता दरअसल एक नीम का पेड़ है, उसकी हर चीज़ कड़वी है, लेकिन उसकी हर कड़वाहट आपके हित में है, आपके फ़ायदे में है। ऑक्सीजन भी हो, उसकी नीम की दातुन भी हो, उसकी नीम की कौपल भी हो, उसकी निवोली भी हो, हर चीज़ मतलब नीम की जो है, नीम के दरख्त को मैं इसीलिए मानता हूँ, जब भी नीम के दरख्त के नीचे जाता हूँ मुझे अपने पिता की याद आती है कि हाँ मैं अपने पिता के नीचे आ गया हूँ। मेरे पापा ने कभी हम बेटियों में और बेटों में फ़र्क नहीं किया है। मेरे पापा ने हमेशा सीख दी है, स्वाभिमानी रहो, अपने पैरों खड़े रहो। उन्होंने हमेशा कहा है, मुसीबत आए तो डर के नहीं भागना है, लड़ के सामना करना है। इसीलिए मेरे पापा इज़ माई हीरो। मेरे पापा मेरे हीरो। पापा के लिए कुछ शब्द बोलना, अगर बोला जाए तो निशब्द हो जाएंगे, क्योंकि पापा वो हस्ती है परिवार की जिसके संदर्भ में बोलना तो नामुमकिन है। लेकिन हाँ, हमारे लिए पिता का जो कहते हैं ना, माँ का प्यार तो दिखाई देता है, लेकिन पिता का प्यार दिखाई नहीं देता। पिता का प्यार आदर्श होता, लेकिन बेटियों के लिए पिता का प्यार बहुत खुला हुआ रहता है। माँ हमेशा ये सोचती है क्या बनना है, लेकिन पिता ये सोचता है क्या बनना, उसको कहाँ से लाए। तो उसका जो जंग है वो बहुत ही, यानी कहना चाहिए बहुत मुश्किल जंग है, क्योंकि आज का दौर जो चल रहा है बहुत ही अजीब तरह का दौर चल रहा है। और पिता के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि पिता जो बेटियों को प्यार लुटाते हैं वो शायद कोई नहीं लुटा सकता। और आप अपने पिता को कब मिस करती हैं? मैं पिता को हर समय मिस करती हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे दिल में रहते हैं। मेरे पिता तो नहीं है, मैं 9 साल की थी तब मेरे पिता ख़त्म हो गए थे, लेकिन उन 9 सालों में वो मुझे इतना हौसला दे रहे थे कि शायद आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं के आदर्शों पर चल रही हूँ, और वही मेरे आदर्श हैं। मेरे पापा मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। मैं उनसे काफ़ी प्यार करती हूँ और मैं उनसे काफ़ी कनेक्टेड भी हूँ, और वो हम लोगों के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, हम लोग के ड्रीम्स पूरे करने के लिए, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। उनकी कोई 3 खूबियाँ बताइए। 3 खूबियाँ, सबसे पहले तो वो हम लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, हम लोगों की खुशियों को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, और हम लोगों के लिए काफ़ी खर्च करते हैं। ये समझिए कि मेरे पिताजी तो हर पल मेरे चित्त में रहते हैं, मेरे मस्तिष्क में हर पल एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ साया के रूप में चल रहे हों। उनके जाने के बाद भी, और जिस समय वो लाइव थे उस समय भी इतना भय मुझे रहता था। मैं यहाँ वकालत में आ गया था, वो गांव में रहते थे, उसके बावजूद ही मुझे ये रहता था कि मैं कोई गलत रास्ते पर न चल जाऊँ, कोई ये कहेगा कि ये नन्ना गलमू का लड़का है। तो उनके चूँकि यहाँ शहर में बहुत सारे संबंध थे, बड़ी बड़ी मेजॉरिटी में बैठती उठते थे, तो मुझे बड़ा अंदर से वो भय, और उसी की वजह से मैं, उन्हीं की वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। अगर आपको याद आता है तो आप अपने पिता की 3 खास बात बताइए। मेरे पिताजी सख्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, सख्त, बहुत ईमानदार थे, और परंपरावादी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते थे। कब आपको, मतलब आमतौर पे अभी जब आप इस एज पे हैं तो जब मिस करते हैं, कौन सा वो पल होता है जब आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लगता है कि वो होती तो शायद कुछ और होता मुद्दा? जब भी कोई संकट या कोई इस तरीके की बात मेरे सामने आती है, मस्तिष्क में कोई विचार स्ट्रगल्स का, पॉलिटिक्स में थे वो, तो पॉलिटिक्स हम भी उसमें पॉलिटिक्स में रहे, अभी भी वर्तमान में अनवरत चल रहे हैं ईश्वर की कृपा से। तो उस समय हमको पिता की एक एक चीज़ वो जो कहते थे कि इस तरीके का, जैसे वो एक बात कहते थे कभी हमको शिक्षा देने के लिए कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, इस तरीके की बात करके प्रेरणा देके वो पढ़ाते थे। दूसरों से बात हमसे नहीं करते थे, मर्यादित परिवार था हमारा, और अच्छा, सीधे संवाद नहीं होते थे? सीधे संवाद बहुत कम हुए, ओल्ड एज में हुए, जब वो जवानी पर थे हम पास भी फटक नहीं पाए उनके। कौन कहता है कि पिता दूर रहते हैं मुझसे? कौन कहता है कि पिता दूर रहते हैं मुझसे? ये जो बचपना झलकता है ना मुझ में, उनके पास होने की निशानी है।
हेलो दोस्तों, मैं वर्षा श्रीवास्तव अनिल आप सबको फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। दोस्तों, पिता एक ऐसा शब्द है जिसके आगे संसार के सारे शब्द बने हैं, जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। संसार की सारी लेखनियाँ मिलकर भी जिसकी व्याख्या नहीं कर सकती। संसार में आने के बाद हम जिसकी समझ से दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं ना, वो पिता ही तो है। अन्नप्राशन के समय जिनकी मेहनत का निवाला हमारे गले के नीचे उतरता है, पिता ही तो है। हमें सही गलत का भेद बताने वाले, हमारे टूटते मनोबल पर हमें संभाल कर हमारे अंदर साहस फूंकने वाले पिता ही तो है। पिता एक ऐसा वटवृक्ष है जिसकी छाया में हम सब फलते फूलते हैं। पिता हैं तो हम संसार की तमाम कठिनाइयों से सीना अकड़ कर लड़ सकते हैं। पिता एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमेशा बच्चे के जीवन में एक नायक, एक हीरो की तरह होता है। पिता एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके पास बच्चे की सभी शंकाओं का समाधान होता है, सभी जिज्ञासाओं का समाधान होता है। पिता एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संसार से, संसार की समस्याओं से हमें लड़ना सिखाते हैं, हमें डटकर खड़े होना सिखाते हैं। पिता हैं तो हम जीवन की सभी कठिनाइयों से बिना डरे लड़ सकते हैं। पिता ही तो हैं जो हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन निष्ठापूर्वक बिना ढिंढोरा पीटे किस तरह करना है सिखाते हैं। तो आज अपने पिता के पास बैठिए, उनके अनुभवों से सीखिए। कि पिता एक मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट फैमिली के होते हैं, जो अपने बच्चों को मतलब कि स्टार्टिंग से ही ये सिखाते हैं। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा, वो आत्मनिर्भर होना सिखाते हैं। कैसे सेक्रीफाइस करते हैं, कैसे सोसाइटी में रहते हैं, कैसे हम लोगों को मतलब कि आगे की जनरेशन के लिए भी कैसे रहना चाहिए, संदेश देते हैं, वो एक मैसेज देते हैं स्टार्टिंग से ही। आप TCS में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कब उन्हें मुख्यतः मिस करते हैं? मैं उन्हें सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ जब कोई मेरे से काम नहीं हो रहा होता है। जैसे कि मैं मतलब उसके लिए भाग दौड़ भी कर लेता हूँ, और उस समय मुझे उनकी बहुत याद आती है कि मतलब कि आज यहाँ पे पापा होते तो शायद ये जो सामने रास्ता बताते। और जैसे कि अब कभी कभी ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको बताऊं कि कोई एक सामने कोई अधिकारी है, अब जैसे मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ, रेफरेंस देना चाह रहा हूँ, तो एक ऐसा होता है कि सामने जो अधिकारी पापा को देख के रिस्पॉन्स देता है, वो हमें नहीं दे पाता है उतना, क्योंकि वो पहले से उन्हें जानते हैं, और वही मतलब उन्होंने जो अपनी छप बनाई होती है, वही वो चीज़ फिर उससे हम लोग ग्रैब करते हैं कि कैसे हमें भी आगे सोसाइटी में उठना बैठना है, कैसे बात करना है। तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब मिस करता हूँ। आप अपने पापा की 3 खूबियाँ बताइए। ऑनेस्ट, सबसे पहले मैं ऑनेस्ट कहूँगा। हालांकि उनका प्रोफेशन मतलब कि एडवोकेसी है, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड से कि वो ऑनेस्ट है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग है, और दम देते हैं आपको? नहीं, दम तो अब मतलब ये है कि एक भय तो उनका जीवन में, और ऐसा मतलब कि मैं कहूँगा कि भय होना चाहिए, क्योंकि पिताश्री का भय नहीं रहेगा तो उसमें थोड़ी सी फिर लीनियंसी बहुत हो जाती है परिवार में। तीसरा मैं ये कहूँगा कि काइंड भी हैं, मतलब चीज़ों को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ चीज़ें मतलब कि शेयर नहीं कर पाते, लेकिन ऑटोमेटिकली वो समझ जाते हैं कि मैं क्या चाह रहा हूँ। पल पल रब से यही मैं मांगूं, क्षण क्षण ही फरियाद करूं। पल पल रब से यही मैं मांगूं, क्षण क्षण ही फरियाद करूं। कुछ तो अच्छा करूं जहां में मैं पापा का नाम करूं, अपने पापा का नाम करूं। पल पल रब से यही मैं मांगूं, क्षण क्षण ही फरियाद करूं।
कुछ तो अच्छा करूं जहां में मैं पापा का नाम करूं, अपने पापा का नाम करूं। कांधे पर कभी हमें बिठा कर मेलों में जो घुमाते थे, साइकिल पर आगे बिठला कर दुनिया वो दिखलाते थे। हर फरमाइश पूरी जो करते हर फरमाइश पूरी जो करते, उनका क्या मैं बखान करूं। कुछ तो अच्छा करूं जहां में मैं पापा का नाम करूं, अपने पापा का नाम करूं। जैसे मेरे लिए जैसे कोई भी बात होती है तो लड़कियां अपनी मम्मी से शेयर करती हैं, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसे कोई भी मोमेंट नहीं है कि मैंने कोई भी बात अपनी मम्मी से शेयर की हो। तो मेरे लिए तो पापा ही सब कुछ थी, तो मैं पापा से ही सब कुछ शेयर करती थी। जैसे कोई अच्छी बात हो, बुरी बात हो, तो वो मुझे बताते भी थे कि मतलब ये ऐसा नहीं, ऐसा करो वैसा। जैसे कोई डिमांड होती थी तो अपन लोग तो मम्मी से भी नखरे कर लेते, नहीं ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, तो पापा लोग मना भी कर देते नहीं। पर मेरे पापा ने मुझे कभी मना नहीं किया, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो या फिर खाने पीने के मामले में या फिर मेरी कोई डिमांड हो उस चीज़ में, तो उन्होंने मुझे कभी तो मतलब हम लोगों का भी वो बनता है कि मतलब हम उनके लिए कुछ करें। फिलहाल तो मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक की हैं अपनी लाइफ में और काफ़ी बड़ी बड़ी भी की हैं, और अभी इस टाइम पे तो मैं और भी बड़ी मिस्टेक कर रही हूँ। तो उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं और मुझे मतलब सही ये माना जाए कि आपके पापा आपके लिए दोस्त जैसे हैं। हाँ, दोस्त जैसे हैं सेम। मतलब मिस कब करती हैं आप? मिस जब करती हूँ जब मतलब मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। जैसे मिस तो हर टाइम करती हूँ, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते हैं, हर बात सुनते हैं। और जब कोई बात ना, जैसे मैं ससुराल चली जाती हूँ तो ससुराल में सबसे ज़्यादा पापा की याद आती है, क्योंकि उधर अभी नई शादी हुई तो किसी से अपने मन की बात भी नहीं कह पाती हूँ, आगे चल के तो फिर घुल मिल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पापा ही को मिस करती हूँ, उन्हीं को फ़ोन लगाती हूँ, उन्हें परेशान करती हूँ, तो पापा ही को मिस करती हूँ। अभी मेरी नई शादी हुई तो मतलब मैं थोड़ी उनसे गुस्सा हूँ कि आपने कि आपने मेरी शादी कर दी, और मुझे मतलब अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। हाँ, तो मतलब वो कह रहा है मतलब ठीक है, मना लो, पापा फादर्स डे पे मना लो। हाँ, उन्हें मनाऊंगी। और अभी मैं, और वो मुझसे नाराज है कि मैं ससुराल नहीं जा रही हूँ, तो मैं उन्हें सोच रही हूँ फादर्स डे पे सरप्राइज दूंगी कि मैं फैमिली मतलब उधर ससुराल में रहूंगी और वापस जा रही हूँ, ससुराल रहूंगी, अच्छे से रहूंगी, उधर सबकी केयर करूंगी उधर, और मतलब उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जो भी है सबसे बड़े तो यही है कि हाँ, मेरे घर में सभी लोग ऐसे हैं कि मुझे कभी भी, ज़्यादातर माँ बाप ऐसे करते हैं कि बच्चों को हमेशा प्रेशराइज करते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, पर तीनों में से मेरे बड़े भाई, मम्मी, पापा में से कोई भी मुझे ऐसा नहीं कहता कि पढ़ो, और पापा तो बिल्कुल ही नहीं कहते। कभी 2-4 में भाई भी कह दे और मम्मी भी कह दे, तो पापा तो बिल्कुल ही नहीं कहते। और सबसे बड़ी बात है कि पापा जब चाहे मुझे जहाँ चाहे जाने को बोल देते हैं, और अगर मैं किसी सीखने की बात करूँ तो कहते हैं कि बिल्कुल जाओ, और अगर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं हमेशा। हाँ, नहीं करते मेरे पापा मना मुझे किसी काम से, नहीं करते मेरे पापा मना मुझे किसी काम से, कहते करना है जो करो बिल्कुल शान से। जब मैं रोऊं तो ताकत दे मुझे, और कुछ हो जाए तो तोड़ दे हिम्मत वह उसी समय। जाने पापा भगवान के कैसे आविष्कार हैं, जो हमारे अपने दुख को छुपाकर हमारी खुशियों को दे आकार हैं। मेरे पिताजी, मेरे पूजनीय पिताजी बहुत ही मेरे करीब हैं, और मैं उनसे हर वक्त उनसे बात करती हूँ। आज भी उनसे आपकी शादी कितने बरस हो गए? 13 साल हो गया। तो 13 साल में आप भी आज भी उनको मिस करती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज़्यादा आपको उनकी याद कब आती है? मैं शाम को मैं उनसे ज़रूर बात करती हूँ, जब तक मैं उनसे बात मतलब हाल चाल पूछना, काफ़ी समय उनकी दिक्कत है, बीमार हैं। तो आपके पिताजी आपके लिए एक संबल का काम करते हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने हमेशा यही होता है कि अपना घर लेके चलो, अपना परिवार लेके चलो। पिताजी ने मेरे साथ अच्छा किया, पढ़ाया लिखाया, और उन्हें मुझे इसलिए योग्य बनाया। मतलब आजकल कहाँ है आपके पापा? मेरे पापा घर पे हैं। तो क्या करते हैं वो? उनका बिजनेस है पंडिताई। अच्छा। जी।
तो उनकी याद आपको सबसे ज़्यादा कब आती है? जब मुझे मतलब अकेलापन महसूस होता है। तो फिर कैसे आप अपने आप को मैनेज करती हैं, कैसे आप अपने आप को? फिर मैं अपने बच्चों में व्यस्त होके अपना घर का काम काज करने लगती हूँ, फिर इसके बाद अपना। ये सब जानते हैं कि एक डॉटर के लिए उसके पापा ज़्यादा पहले आते हैं मम्मी से, और जो पापा भी जो रहते हैं वो मतलब बेटे से ज़्यादा अपनी बेटियों से प्यार करते हैं। अब वो कोई भी रीज़न हो, लेकिन ऐसा होता है। और मेरे लिए भी मेरे पापा मेरे हर काम में मोटिवेशन देते हैं। मैं कुछ भी करती हूँ तो वो पहले उस बारे में, चाहे उन्हें अगर आता भी नहीं हो तब भी वो पहले उसको समझते हैं, फिर मुझे समझाते हैं। मोटिवेशन वो बहुत अच्छा देते हैं। मतलब वो आपके लिए अच्छे दोस्त की तरह? हाँ बिल्कुल। पापा की 2 और खूबियाँ बताइए। मेरे पापा पहले टीचर थे। वो मतलब बहुत मेहनत करते थे, उन्होंने मेहनत की, वो बच्चों को पढ़ाते थे, और मेरे लिए वो एक मतलब मोटिवेशन देते हैं कि मुझे भी अभी मेहनत करनी है। मैं अभी 12th में हूँ, और वो भी जब खुद पढ़ते थे वो बच्चों को भी पढ़ाते थे साथ में, और अब वो SBI में है, बैंक में मैनेजर है। तो या वैसे मेरे पापा आर्मी में हैं। ही इज़ रिलीजियस टीचर, वो रिलीजियस टीचर हैं आर्मी में, धर्म शिक्षक। तो मतलब वो ना मुझे कुछ ना कुछ डेली सिखाते थे, मतलब समझाते थे ऐसे करना वैसे। तो बस मैं उनको वैसे तो डेली ही याद करती हूँ, फादर्स डे पे ही सिर्फ याद नहीं करना है, डेली याद करती हूँ। तो उन्हें ना मैं मतलब जैसे वो आर्मी में है, अभी वो उधमपुर जाने वाले हैं, तो मैं मतलब वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको उनकी अच्छी बातें याद करना चाहती हूँ। उनकी कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? वो डेली, जैसे अभी तो मेरी नई शादी हुई है तो वो मुझे ऐसे समझाते हैं कि ऐसे रहना वैसे, वो हमेशा पॉजिटिविटी देते हैं। तो बस उनकी पॉजिटिविटी दम नहीं देते हैं? पॉजिटिविटी भी देते हैं। भाई बेटियां होती हैं तो लाडली तो होती हैं, हाँ, लेकिन कभी कभी दम भी देते हैं पापा? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिविटी ज़्यादा देते हैं, और सेल्फ डिपेंडेंट रहने का मुझे ज़्यादातर गाइड करते हैं। उनका एक सपना मुझे पूरा करना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है। लुटा दे हर खुशी अपनी, पिता सा कौन दानी है। लुटा दे हर खुशी अपनी, पिता सा कौन दानी है। न सोए नींद भरपूरी, पिता सा कौन दानी है। जिसे पलकों पे रखे, उम्र भर नाजों से पाले थे। जिसे पलकों पे रखे, उम्र भर नाजों से पाले थे। पराए हाथ दे बेटी, पिता सा कौन दानी है। पराए हाथ दे बेटी, पिता सा कौन दानी है। और अगली चंद पंक्तियाँ मेरी ओर से मेरे पिता को समर्पित, मेरे पापा के लिए। मेरे साथी, मेरा गौरव, मेरा अभिमान है पापा। मेरे साथी, मेरा गौरव, मेरा अभिमान है पापा। मैं जो भी हूँ उन्हीं से हूँ, मेरी पहचान है पापा। बड़े मुश्किल कोई उनको ही नजरें ढूंढती मेरी। जरूरत पर कभी जिद पर मेरी कुर्बान है पापा। जरूरत पर कभी जिद पर मेरी कुर्बान है पापा। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ योर व्यूअर्स। मेरे लिए तो मेरे जीवन में हर दिन पिता का होता है। मेरे पिता ने मुझे हमेशा जीवन के हर क्षेत्र में परेशानियों का डटकर सामना करना सिखाया है। चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या जीवन में आने वाली परेशानियाँ, वो हमेशा मेरे साथ हिम्मत के साथ खड़े होते हैं। साथ ही अपने देश के हित के कार्यों के लिए भी प्रेरणा देते हैं।
मैं जीवन में जब जब भी हार मानती हूँ वो मेरी हिम्मत से डटकर खड़े होने की ताकत देते हैं। सपने तो मेरे होते हैं पर उनका पूरा करने का रास्ता दिखाए जा रहे होते हैं। वो है मेरे पापा, मुझे रख दिया छाँव में, खुद चलते रहे धूप में। ऐसे हैं मेरे पिता, मेरी छोटी छोटी खुशी के लिए सबको सहन कर जाते हैं। वो है मेरे पापा, बेटा बेटी में नहीं कोई भेदभाव। ऐसे मेरे पिता, बेटी और पिता हमेशा एक दूसरे की सबसे बड़ी हिम्मत होते हैं। पापा, आप मेरा वो गुरूर हैं जो कोई भी कभी भी नहीं तोड़ सकता। बच्चे हमेशा यही चाहते हैं कि माता पिता जहाँ भी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।